हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए नई सरकारी भर्ती की जानकारी लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है निकल कर आ रही है CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है। इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले। तो दोस्तों आप भी अगर नए भर्ती का वेट कर रहे थे तो ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया, सैलरी स्ट्रक्चर क्या और एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। तो हम आपको एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑथेंटिक है या नहीं, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और उसमें क्या है, जो सर्च बार है उसमें आप टाइप करना है CISF रिक्रूटमेंट। आप जैसे ही सर्च करोगे तो देखो ये आकर आएगा, यानी ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो क्लिक करते ही ये आपको खुल के आएगा इंटरफेस। देखिए क्या लिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब ये देखो नीचे नोटिस बोर्ड को ध्यान से देखिए, अभी आएगा। अब इस नोटिस बोर्ड में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले ये वाला आया, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2024 CISF, इंग्लिश या हिंदी में आप इसका नोटिस को देख सकते हैं। ये है ऑफिशियल इसका वेबसाइट। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं, लाइक देखिए हमने ऐसे ही क्लिक किया तो देखिए ये फाइल आपको खुलकर सामने आ जाएगा। और जैसे आप खोलोगे तो देखो ये आप देख पा रहे होगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, 31/8/2024 से 30/9/2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30/9/2024 को ये क्लोज हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं? देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, किस लिए, फायर डिपार्टमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ मेल। देखिए फायर जो सर्विस है, यानी जो फायरमैन होते हैं वो जब किसी सिचुएशन में, एक बैड सिचुएशन में जब आप आग को बुझाने का काम करते हैं, ऑन दैट टाइम थोड़ा सा रिस्की जॉब है। दैट इज़ वाई ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, कांस्टेबल लेवल 3 का जॉब है। क्या है, लेवल 3 में यानी 21,700 आपका बेसिक स्टार्टेड है और 69,100 तक इसका बेसिक जाने वाला है। ये आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको बताया पे लेवल इसका क्या है, ये आप देखिए ध्यान से, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है इसका पे लेवल 3rd और ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर जिसमें आप देखें 21,700 कांस्टेबल फायर। समझ गए आप दोस्तों। और जो अभी NPS के तहत इसमें आपका जो पेंशन सिस्टम दिया जाएगा, समझ गए होंगे। ये ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। दूसरी चीज़ इसमें होना क्या क्या है वो उसको समझना है। एक चीज़ देखो, ये जो है आपको इसको ध्यान से देखना, आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन एग्जाम, 4 स्टेजेस में एग्जामिनेशन इसका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जो भी वैकेंसीज़ है उसका जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा मेडिकल, उसके लिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो कैंडिडेट होगा 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितना वैकेंसीज होगा उसके 2 गुना को आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद वैकेंसीज का जो, अब देखो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपको ध्यान रखना है, वो स्टेट वाइज, क्षेत्र वाइज बनता है। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हैं, किस भी स्टेट में आते हैं उसमें कितना वैकेंसीज है। टोटल पद की बात कर ले तो ठीक ठाक पद है, 1130 पद है, यानी 1130 पद है, आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, एज जो रिलैक्सेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, आपको OBC को 3 साल का एंड SC एंड ST अगर कोई है तो उनको 5 साल का ये दिया जाए। एक सर्विसमैन को भी 3 साल का दिया जाएगा। एंड जो चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट है, जो कि 1984 के राइट्स में गुजरात में डेथ हुए हैं, उनको भी 5 साल, जनरल को, OBC को 8 साल, SC ST को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक सर्विसमैन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, आपको देखिए अप्लाई तो सभी कर लेते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं हम। जो फीस है आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का फ़ीस लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद है देखिए समय रहते इसको अप्लाई कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, अगर जिनको भी आवेदन करना है। अब जो मेन हम जानना चाहते हैं कि भाई इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, सबसे मेन क्या कि भाई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसमें है कैसा। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो PET होना है। अब PET में क्या होगा ये देख लीजिए कि PET में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट का। ठीक है, अब PST में आपको हाइट चेक होगा, चेस्ट चेक होगा रनिंग के बाद, ये सब चीज़ होगा। हाइट जो 165 मीटर, इनके लिए ये जो
हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया से जो गोरखास है, डोगरास है, सिक्किम के, लद्दाख के, उनके, हिमाचल प्रदेश से, उनके लिए कितना है भाई, तो वो है 165 सेंटीमीटर। एंड चेस्ट है 78 से 83। 78 से 83 का मतलब क्या है, अगर आपका नॉर्मल 78 है तो आप जब एक्सपेंड करोगे यानी सीना को जब फुलाओगे तो 5 आपका बढ़ना चाहिए, तो वो 83 वही है। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल हाइट आपका कितना चाहिए, 170। ठीक है, उसके बाद आपका वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और जो एग्जामिनेशन है उसका जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो जानना बहुत जरूरी। पार्ट ए में आपको रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगा, जो 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। पार्ट सी में मैथमेटिक्स होगा, जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एंड पार्ट डी में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन 25। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जामिनेशन का डेट जो है आपको इन्फॉर्म कहाँ किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी आपको ऑफिशियल जो ये वेबसाइट दे रखा है इस पर आपको विजिट कर देखने वाला है, आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको ना जो क्वेश्चन है रिटन एग्जामिनेशन का वो 12th लेवल का साइंस सब्जेक्ट है उस स्टैंडर्ड का होने वाला है। ये आप इस पॉइंट यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है 12th लेवल। ठीक है, उसके बाद जो है दो आपका जैसे ही ये जो प्रोसेस होगा, ये जो एग्जामिनेशन का होगा वो CBT होगा, यानी ऑनलाइन होने वाला है। और जितने भी वैकेंसीज होगा उससे 2 गुना आपको, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 200 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी डबल। ठीक है, एंड टेट्यूज़ का इन सब चीज़ का दे रखा है, आप डिटेल में भी देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET, PST एंड DB। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपको ध्यान रखना है, ये पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो स्टेट एरिया वाइज होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसीज़ को ज़रूर देखिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, किस वेबसाइट पे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में, और किस तरीके से वो सारे इमेज के माध्यम से भी दिया गया, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के तहत ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अगर जैसे OBC, SC, ST के सिलेक्शन के बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट लगाना वो प्रोफॉर्मा जो दिया है जिस पे आपको ये अटैच करके लाना, वो इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ, इसी के अनुसार आप जाके अपने क्षेत्र से जाके बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीचे हर चीज़ का नोटिफिकेशन के साथ अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। उसमें लिस्ट ऑफ नक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी है, वो भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ लेना। दोस्तों ये था जानकारी आपके लिए, एक न्यू वैकेंसी जो CISF की तरफ से जारी हुआ। जॉब का जो नेचर है ठीक है, आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, आपका लगभग शुरुआत से ही 36 से 40 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाएगा। साथ साथ आपको डिफेंस के जो भी कैंटीन सुविधा एंड अदर थिंग्स भी मिलेगा। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें। रनिंग फिजिकल अब अपना स्टैंडर्ड तैयार रखें। और उसके अलावा भी फिर भी आपको अप्लाई करने में कोई डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।